हेलो, नमस्ते, कोन्निचिवा। कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया और आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। एक्चुअली आई नहीं हूँ बल्कि भेजी गई हूँ ज़बरदस्ती। हुआ क्या कि मैं इंडिया आने के लिए हॉलीडेज सेव कर रही थी, बट एकदम से एचआर का मेल आ गया कि 5 लीव्स तो लेनी ही पड़ेंगी। फिर क्या, मैंने उठाया बैग और पहुँच गई आपको ये नई जगह दिखाने। और इस नई जगह का नाम है उदाईबा। फाइनली मैं आ गई हूँ टोक्यो टेलीपोर्ट स्टेशन। अरे भैया, ये रिंकन लाइन कितनी नीचे थी। जाए जा रहे हैं और फिर ऊपर आ रहे हैं, मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब 3 एस्केलेटर्स हम लोगों ने लिए, तब मैं कहीं जाके ऊपर आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना मैं देखो अपना इंतजाम करके लाई हूँ। ये कूल स्प्रे है, तो इसको लगा लोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। मैं अपना पंखा भी लेके आई हूँ साथ में, तो अगर फेस पे पसीना आता है तो ये पंखा यूज़ कर सकते हैं। हैंडी फैन बहुत ही अच्छा है। साथ में मैं लाई हूँ एक्वेरियस का स्पोर्ट्स ड्रिंक। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। चलो पहले मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ, उसके बाद चलते। एडो पीरियड में टोक्यो को दुश्मनों से बचाने के लिए जापान ने छोटे छोटे आइलैंड बनाए थे और अब उन्हीं सबको जोड़कर ओदाइबा बनाया है। इट्स अ मैन मेड आइलैंड और अब ये टोक्यो के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। टोक्यो आए और ओदाइबा नहीं गए तो आपने कुछ तो मिस कर दिया। सो अपने नेक्स्ट ट्रिप में ओदाइबा घूम के ज़रूर आना। यहाँ कुछ इतने लेविश प्रोजेक्ट बने हुए हैं कि आप देख के कहोगे अरे ऐसी भी बिल्डिंग हो सकती है, जैसे फूजी टीवी की बिल्डिंग है या फिर टोक्यो बिग साइट और टेलीकॉम सेंटर और भी पता नहीं क्या क्या। एकदम अलग ही दुनिया है ये। यहाँ पे मुझे छोटे छोटे नोबिता और शिजुका दिख गए हैं यहाँ पे बैठे हुए। ओह माय गॉड, यहाँ पे मुझे तारा को लाना चाहिए था, बट शो टाइम अभी 10 से 23 तक। ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। ओह, ये डोरेमोन टाइम स्क्वायर है। ये देखो, ये डोरेमोन की वॉच भी यहाँ पे लगी हुई है। अभी शो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। और ये देखो डोरेमोन। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ डाइवर्सिटी टोक्यो प्लाज़ा। वैसे तो ये शॉपिंग मॉल है, बट इसमें कुछ इतने अजीबोगरीब म्यूज़ियम है ना कि आप देख के कहोगे अरे भगवान, ये कैसा म्यूज़ियम है, इसको देख लो। इट्स अ उनको म्यूज़ियम। अब मैं आपको उनको को हमारी भाषा में बताऊंगी तो आप कहोगे ये भी कोई म्यूज़ियम होता है, लेकिन उनको मीन्स टट्टी। यस, यहाँ पे टट्टी म्यूज़ियम भी है और ये बहुत ही क्यूट बना हुआ है। तो अगर आप टोक्यो आ रहे हो तो बस श्राइन्स और पॉपुलर अट्रैक्शंस के पीछे ही मत भागना, बट एड सम उनको इन योर नेक्स्ट ट्रिप टू जापान। अभी आप खुद ही देख लो यहाँ पे कितनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं यार। ये हेयर एक्सेसरीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं और सब कुछ पॉटी की शेप में। अरे भगवान, इनको यूज़ कौन करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं है, बट मुझे देख के ना बहुत हंसी आ रही थी और बहुत ही क्यूट भी लग रहा था कि अगर हम अपने बच्चों को यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे हेलो किटी म्यूज़ियम है और यहाँ पे भी हेलो किटी और सिनेरियो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत सारी, आप ये लगा लो कि सब कुछ है और ये भी बहुत ही क्यूट है। वैसे जापान की चीज़ें हमने सुना ही है हमेशा बहुत ही क्यूट होती हैं, तो वो एक्चुअल में ही बहुत क्यूट होती हैं। यहाँ पे भी स्टैचूज़ वगैरह बहुत मिल जाएंगे। ये फ़ोटो के लिए है, फ़ोटो बूथ है छोटा सा, ये भी बहुत अच्छा है। ये एनिमी सीरीज़ है तो सब कुछ एनिमी से रिलेटेड ही है। यहाँ पे फिर सुवेनियर शॉप है, आप मतलब कैंडीज़, चॉकलेट्स, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ गिफ्ट्स, आप बस नाम लो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी वो चीज़ें। और ये बहुत ही प्यारी है कि आप आओ और ना लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ना इट्स अ शॉपिंग, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स विच फीचर्स अट्रैक्शन रिलेटेड टू गुंदम एनिमी सीरीज। गुंदम तो आपने मेरी बहुत सारे वीडियोज़ में सुना होगा, इंक्लूडिंग अ लार्ज लाइफ साइड गुंदम स्टैचू इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एंड गुंदम बेस टोक्यो, इट्स अ शॉप डेडिकेटेड टू प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ गुंदम सीरीज। बहुत ही क्यूट है, तो अगर रोबोट पसंद है तो गुंदम मिस मत करना। चलो अब हम आ गए फूजी टीवी की बिल्डिंग पे। वैसे ये मंडे को क्लोज होती है और अगर मंडे को नेशनल हॉलीडे है तो ये ट्यूसडे को क्लोज होगी।
एडमिशन फ्री है, बट अगर वो आपको गोल सी बॉल में जाना है जिसको ऑब्जर्वेशन डेक बोलते हैं, तो उसके लिए आपको 700 येन पे करना पड़ेगा। ये फूजी टेलीविज़न के हेडक्वार्टर है, विच इज़ वन ऑफ द जापान्स प्राइवेट नेशन वाइड टीवी स्टेशन। ये ऊपर बॉल देख रहे हो, यही है। यहाँ आप लाइव प्रोग्राम देख सकते हो, फूजी टीवी से रिलेटेड सोविनियर्स ले सकते हो, और 700 येन दे के आप इस अजीबोगरीब बॉल जैसे दिखने वाली ऑब्जर्वेटरी डेक में भी जा सकते हो। इसके साथ ही मैं एक्वा सिटी उदाइबा में घूम लिया है मैंने। ये भी एक मॉल ही है, बट वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बट इसके 5th फ्लोर पे रामेन फूड थीम पार्क है, जहाँ पे आपको ऑल ओवर द जापान सारी नूडल्स मिल जाएंगी। और इसके सामने वाले वुडन डेक से आप रेनबो ब्रिज को बहुत ही प्यारा सीन एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हाँ, जापान में अपना खुद का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये स्टैचू बेसिकली टेम्प्रेरी ट्रिब्यूट की तरह बनाई गई थी जापान और फ्रांस की रिलेशनशिप दिखाने के लिए, बट कुछ ही टाइम में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इसको यहाँ परमानेंट कर दिया गया। और जापान में ये अकेली नहीं है, इसकी बहनें भी हैं शिमोदा और ओसाका में। तो लो भाई, पूरी दुनिया एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जानती है, और यहाँ जापान में अपने 3 स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दिए। वाह जापान वाह। अभी ये बीच है, बट बीच के किनारे पे ये देखो कितने मोटे मोटे लोहे की चेन लगी हुई हैं। और ये सब पुराने टाइम में टोक्यो को दुश्मनों से बचाने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए जापान ने बनाए थे। बट अभी इसको जापान ने कुछ हटाया नहीं है यहाँ से। इसको एक यादगार की तरह यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि लोग आए देखें और उन्हें पता चले कि जापान ने कितना स्ट्रगल किया अपने आप को बचाने के लिए। अब क्या ये सोया आइस ब्रेकर है जो आप शिप देख रहे हो, ये 1938 में बना था। इसकी एंट्री फ्री है। इट वॉज द फर्स्ट जापानीज रिसर्च शिप टू मेक मल्टीपल ट्रिप्स टू अंटार्कटिका इन 1950 एंड 1960। अब इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, और ये लास्ट रिमेनिंग पार्ट है म्यूजियम ऑफ मैरीटाइम साइंस का, जो यहाँ पे है। अभी एक टेलीकॉम सेंटर है, इसकी एडमिशन फीस 500 येन है, बट ऑब्जर्वेशन डेक है वो सिर्फ 3 बजे से 8 बजे तक ही खुलता है। दिस टेलीकॉम सेंटर इट्स अ मेजर हब ऑन द इंफॉर्मेशन हाईवे with some huge satellite antennas on its observation deck। इसके ऑब्जर्वेशन डेक से बे एरिया दिखता है, और अगर मौसम अच्छा हो तो आप माउंट फूजी भी देख सकते हो। ऐसे घूमने के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ है, बट मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, और एक दिन में ये पूरा उदाइबा कवर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो आप जब भी जाओ अपना टाइम लेकर जाना। और चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इमेजिन करिए उनको म्यूजियम को। और हाँ, लास्ट में मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय, स्टे ट्यून। हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा, कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया और आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। एक्चुअली आई नहीं हूँ, बल्कि भेजी गई हूँ जबरदस्ती। हुआ क्या कि मैं इंडिया आने के लिए हॉलीडे सेव कर रही थी, बट एकदम से एचआर का मेल आ गया कि 5 लीव्स तो लेनी ही पड़ेंगी। फिर क्या, मैंने उठाया बैग और पहुंच गई आपको ये नई
दिखाने। और इस नई जगह का नाम है उदाईबा। टेलीफोन स्टेशन। अरे भैया ये रिंकन लाइन कितनी नीचे थी। जाए जा रे जाए जरा फिर ऊपर अरे में हालत खराब हो गई। तीन एस्केलेटर्स हम लोगों ने लिए। अब मैं कहीं जाके ऊपर आई हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन ना मैं देखो अपना इंतजाम करके लाई हूँ। ये कूल स्प्रे है, इसको लगा लोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। मैं अपना पंखा भी लेके आई साथ में। पसीना आता है तो ये पंखा यूज कर सकते हैं। हैंडी फैन बहुत तेज है। साथ में मैं लाई हूँ एक्वेरियस का स्पोर्ट्स ड्रिंक। इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। चलो पहले मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ, उसके बाद चल। ये 2 पीरियड में टोक्यो को दुश्मन से बचाने के लिए जापान ने छोटे छोटे आइलैंड बनाए थे और अब उन्हीं सबको जोड़कर ओदाइबा बना है। It's a man-made island। और अब ये टोक्यो के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। टोक्यो आए और ओदाइबा नहीं गए तो आपने कुछ तो मिस कर दिया। सो अपने नेक्स्ट ट्रिप में ओदाइबा घूम के जरूर आना। यहाँ कुछ इतने लेविश प्रोजेक्ट बने हुए कि आप देख के कहोगे अरे ऐसी भी बिल्डिंग हो सकती है, जैसे फूजी टीवी की बिल्डिंग है या फिर टोक्यो बिग साइट और टेलीकॉम सेंटर और भी पता नहीं क्या क्या।
एकदम अलग ही दुनिया है ये। यहाँ पे मुझे छोटे छोटे नोबिता शिज़ुका दिख गए, वहाँ पे बैठे हुए। Oh my God, यहाँ पे मुझे तारक को लाना चाहिए था, बट शो टाइम अभी 10 से 23 तक। ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। ओह, ये डोरेमोन टाइम स्क्वायर है, ये देखो, ये डोरेमोन की वॉच भी यहाँ पे लगी हुई है। अभी शो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। और ये देखो डोरेमोन। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ डाइवर्सिटी टोक्यो प्लाजा। वैसे तो ये शॉपिंग मॉल है, बट इसमें कुछ इतने अजीबोगरीब म्यूजियम है ना कि आप देखेंगे, अरे भगवान, ये कैसा म्यूजियम है, इसको देख लो। इट्स उनको म्यूजियम। अब मैं आपको उनको को हमारी भाषा में बताऊंगी तो आप कहोगे ये भी कोई म्यूजियम होता है। लेकिन उनको मीन्स यस, यहाँ पे टट्टी म्यूजियम भी है और ये बहुत ही क्यूट बना हुआ है। तो अगर आप टोक्यो आ रहे हो तो बस श्राइन्स और पॉपुलर अट्रैक्शंस के पीछे मत भागना, but add some unko in your next trip to Japan. अभी आप खुद ही देख लो, यहाँ पे कितनी क्यूट क्यूट सी चीजें यार। ये हेयर एक्सेसरीज हैं, चॉकलेट्स हैं और
खरीदा नहीं है, मुझे देख के ना बहुत हंसी आ रही थी और बहुत ही क्यूट भी लग रहा था कि अगर हम अपने बच्चों को यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे हेलो किटी म्यूजियम है और यहाँ पे भी हेलो किटी और सिनेरियो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी, आप ये लगा लो कि सब कुछ है। और ये भी बहुत ही क्यूट है। वैसे जापान की चीजें हमने सुना ये हमेशा बहुत ही क्यूट होती है, तो वो एक्चुअल में ही बहुत क्यूट होती है। यहाँ पे भी स्टैचूज वगैरह बहुत मिल जाएंगे। ये फोटो के लिए है, फोटो बूथ है छोटा सा, ये भी बहुत अच्छा है। ये एनिमी सीरीज है, तो सब कुछ एनिमी से रिलेटेड ही है। यहाँ पे फिर सुवेनियर शॉप है, आप मतलब कैंडीज, चॉकलेट्स, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ गिफ्ट्स, आप बस नाम लो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी वो चीजें। और ये बहुत ही प्यारी
action related to Gundam anime series. Gundam तो आपने मेरी बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा, including a large life-size Gundam statue in front of the building. ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। And Gundam Base Tokyo. It's a shop dedicated to plastic models of Gundam series. बहुत ही क्यूट है। तो अगर रोबोट पसंद है तो गुंदम मिस मत करना। चलो अब हम आगे फूजी टीवी की बिल्डिंग पे। वैसे मंडे को क्लोज होती है, और अगर मंडे को नेशनल हॉलीडे तो ट्यूसडे को क्लोज होगी। एडमिशन फ्री है, बट अगर आपको गोल्सी बॉल में जाना है, जिसको ऑब्जर्वेशन डेक बोलते हैं, तो उसके लिए आपको 700 येन पे करना पड़ेगा। ये फूजी टेलीविजन के हेडक्वार्टर है। Which is one of the Japan's private nationwide TV station। ये ऊपर बॉल देख रही है, यहाँ लाइव प्रोग्राम देख सकते हो, फूजी टीवी से रिलेटेड सोवेनियर्स ले सकते हो, और 700 येन दे के आप इस अजीबोगरीब बॉल जैसे दिखने वाले ऑब्जर्वेटरी डेक में भी जा सकते हो। इसके साथ ही मैं एक्वा सिटी उदयबा में घूम लिया है मैंने। ये भी एक मॉल ही है, बट वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बट इसके 5th फ्लोर पे रामेन फूड थीम पार्क है, जहाँ पे आपको ऑल ओवर जापान
आप रेनबो ब्रिज को बहुत ही प्यारा सीन एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हाँ, जापान में अपना खुद का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये स्टैचू बेसिकली टेम्पररी ट्रिब्यूट की तरह बनाई गई थी जापान और फ्रांस के रिलेशनशिप दिखाने के लिए। बट कुछ ही टाइम में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इसको यहाँ परमानेंट कर दिया गया। और जापान में ये अकेली नहीं, इसकी बहनें भी हैं, शिमोदा और ओसाका में। तो लो भाई, पूरी दुनिया एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जानती है और यहाँ जापान में अपने 3 स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दिए। वाह जापान वाह। अभी बीच है, बट बीच के किनारे पे ये देखो कितने मोटे मोटे लोहे की चेन लगी हुई है। और ये सब पुराने टाइम में टोक्यो को दुश्मन से बचाने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए जापान ने बनाए थे। बट अब इसको जापान ने कुछ हटाया नहीं है यहाँ से। इसको एक यादगार की तरह यहाँ पे रखा हुआ ताकि लोग आए, देखें और उन्हें पता चले कि जापान ने कितना स्ट्रगल किया अपने आप को बचाने के लिए। ये सोया आइस ब्रेकर जो आप शिप देख रहे हो, ये 1938 में बना था। इसकी एंट्री फ्री है।
It was the first Japanese research ship to make multiple trips to Antarctica in 1950 and 1960. अब इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और ये लास्ट रिमेनिंग पार्ट है म्यूजियम ऑफ मैरीटाइम साइंस का, जो यहाँ पे है। अभी टेलीकॉम सेंटर है और इसकी एडमिशन फीस 500 yen है, बट ऑब्जर्वेशन डेक है वो सिर्फ 3 बजे से 8 बजे तक ही खुलता है। This telecom center, it's a major hub on the information highway with some huge satellite antennas on its observation deck. इसके ऑब्जर्वेशन डेक से बे एरिया दिखते हैं और अगर मौसम अच्छा हो तो माउंट फूजी भी देख सकते हो। ऐसे घूमने के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ है, बट मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है और एक दिन में ये पूरा उदयबा कवर करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सो आप जब भी जाओ अपना टाइम लेकर जाना और चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इमेजिन करिए उनको म्यूजियम को। और हाँ, लास्ट में मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय, स्टे ट्यून्ड। हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा, कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया और आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। एक्चुअली आई नहीं हूँ बल्कि भेजी गई हूँ जबरदस्ती। हुआ क्या कि मैं इंडिया आने के लिए हॉलीडे सेव कर रही थी, बट एकदम से एचआर का मेल आ गया कि 5 लीव्स तो लेनी ही पड़ेंगी। फिर क्या, मैंने उठाया बैग और पहुंच गई आपको ये नई जगह दिखाने। और इस नई जगह का नाम है उदाईबा। स्टेशन, अरे भैया ये लिंकन लाइन कितनी नीचे थी। जाए जा रे जाए जरा फिर ऊपर आ रे में हालत खराब हो गई। 3 एस्केलेटर्स हम लोगों ने लिए, तब मैं कहीं जाके ऊपर आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना मैं देखो अपना इंतज़ाम करके लाई हूँ। ये कूल स्प्रे है, इसको लगा लोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। मैं अपना पंखा भी लेके आई हूँ साथ में, तो इस पे पसीना आता है तो ये पंखा यूज कर सकते हैं। हैंडी मैंने बहुत अच्छा साथ में मैं लाई हूँ एक का स्पोर्ट्स ड्रिंक। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उस बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। चलो पहले मैं थोड़ा सा पी लेती, उसके बाद चल। ये 2 पीरियड में 2
को दुश्मन से बचाने के लिए जापान ने छोटे छोटे आइलैंड बनाए थे और अब उन्हीं सबको जोड़कर ओदाइबा बना है। इट्स अ मैन-मेड आइलैंड और अब ये टोक्यो के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। टोक्यो आए और ओदाइबा नहीं गए तो आपने कुछ तो मिस कर दिया। सो अपने नेक्स्ट ट्रिप में ओदाइबा घूम के जरूर आना। यहाँ कुछ इतने लेविश प्रोजेक्ट बने हुए कि आप देख के कहोगे अरे ऐसी भी बिल्डिंग हो सकती है, जैसे फूजी टीवी की बिल्डिंग है या फिर टोक्यो बिग साइट और टेलीकॉम सेंटर और भी पता नहीं क्या क्या। एकदम अलग ही दुनिया है ये। मुझे छोटे छोटे नोबिता शिज़ुका दिख गए वहाँ पे बैठे हुए। ओह माय गॉड, यहाँ पे मुझे तारा को लाना चाहिए था बट शो टाइम अभी 10 से 23 तक। ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। ओह, ये डोरेमोन टाइम स्क्वायर है। ये देखो, ये डोरेमोन की वॉच भी यहाँ पे लगी हुई है। अभी शो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। और ये देखो डोरेमोन। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ डाइवर्सिटी टोक्यो प्लाजा। वैसे तो ये शॉपिंग मॉल है बट इसमें कुछ इतने अजीबोगरीब म्यूजियम है ना कि आप देखेंगे अरे भगवान, ये कैसा म्यूजियम है, इसको देख लो। इट्स उनको म्यूजियम। अब मैं आपको
हमारी भाषा में बताऊंगी तो आप कहोगे ये भी कोई म्यूजियम होता है। लेकिन उनको मीन्स टट्टी। यस, यहाँ पे टट्टी म्यूजियम भी है और ये बहुत ही क्यूट बना हुआ है। तो अगर आप टोक्यो आ रहे हो तो बस श्राइन्स और पॉपुलर अट्रैक्शंस के पीछे मत भागना, but add some unko in your next trip to Japan. अभी आप खुद ही देख लो यहाँ पे कितनी क्यूट क्यूट सी चीजें यार। ये हेयर एक्सेसरीज हैं, चॉकलेट्स हैं और सब कुछ पॉटी की शेप में। अरे भगवान, इनको यूज कौन करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैंने यहाँ से कुछ खरीदा नहीं है, मुझे देख के ना बहुत हंसी आ रही थी और बहुत ही क्यूट भी लग रहा था कि अगर हम अपने बच्चों को यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे हेलो किटी म्यूजियम है और यहाँ पे भी हेलो किटी और सिनेरियो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी, आप ये लगा लो कि सब कुछ है। और ये भी बहुत ही क्यूट है। वैसे जापान की चीजें हमने सुना है ये हमेशा बहुत ही क्यूट होती है, तो वो एक्चुअल में ही बहुत क्यूट होती है। यहाँ पे भी स्टैचूज वगैरह बहुत मिल जाएंगे। ये फोटो के लिए है, फोटो बूथ है छोटा सा, ये भी बहुत अच्छा है। ये एनिमी सीरीज है, तो सब कुछ
एनिमी से रिलेटेड ही है। यहाँ पे फिर सुवेनियर शॉप है। आप मतलब कैंडीज, चॉकलेट्स, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ गिफ्ट्स। आप बस नाम लो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी वो चीजें। और ये बहुत ही प्यारी कि आप आओ और ना लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ना इट्स शॉपिंग, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स which features attraction related to Gundam anime series। गुंदम तो आपने मेरी बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा, including a large life-size Gundam statue in front of the building। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। And Gundam Base Tokyo, it's a shop dedicated to plastic models of Gundam series। बहुत ही क्यूट है। तो अगर रोबोट पसंद है तो गुंदम मिस मत करना। चलो अब हम आगे फूजी टीवी की बिल्डिंग पे। वैसे मंडे को
क्लोज होती है, और अगर मंडे को नेशनल हॉलीडे तो ट्यूसडे को क्लोज होगी। एडमिशन फ्री है, बट अगर आपको गोल्सी बॉल में जाना है, जिसको ऑब्जर्वेशन डेक बोलते हैं, तो उसके लिए आपको 700 yen पे करना पड़ेगा। ये फूजी टेलीविजन के हेडक्वार्टर है, which is one of the Japan's private nationwide TV station। ये ऊपर बॉल देख रही है, यहाँ लाइव प्रोग्राम देख सकते हो, फूजी टीवी से रिलेटेड सोवेनियर्स ले सकते हो, और 700 yen दे के आप इस अजीबोगरीब बॉल जैसे दिखने वाले ऑब्जर्वेटरी डेक में भी जा सकते हो। इसके साथ ही मैं एक्वा सिटी उदयबा में घूम लिया है मैंने। ये भी एक मॉल ही है, बट वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट इसके 5th फ्लोर पे रामेन फूड थीम पार्क है, जहाँ पे आपको ऑल ओवर जापान सारी नूडल्स मिल जाएंगी, और इसके सामने वाले वुडन डेक से आप रेनबो ब्रिज को बहुत ही प्यारा सीन एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हाँ, जापान में अपना खुद का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये स्टैचू बेसिकली टेम्पररी ट्रिब्यूट की तरह बनाई गई थी, जापान और फ्रांस के रिलेशनशिप दिखाने के लिए। बट कुछ ही टाइम में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि इसको यहाँ परमानेंट कर दिया गया, और जापान
जापान में अकेली नहीं, इसकी बहनें भी हैं, शिमोदा और ओसाका में। तो लो भाई, पूरी दुनिया एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जानती है और यहाँ जापान में अपने 3 स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दिए। वाह जापान वाह। अभी बीच है, बट बीच के किनारे पे ये देखो कितने मोटे मोटे लोहे की चेन लगी हुई है। और ये सब पुराने टाइम में टोक्यो को दुश्मन से बचाने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए जापान ने बनाए थे। बट अब इसको जापान ने कुछ हटाया नहीं है यहाँ से। इसको एक यादगार की तरह यहाँ पे रखा हुआ ताकि लोग आए, देखें और उन्हें पता चले कि जापान ने कितना स्ट्रगल किया अपने आप को बचाने के लिए। ये सोया आइस ब्रेकर जो आप शिप देख रहे हो, ये 1938 में बना था। इसकी एंट्री फ्री है। It was the first Japanese research ship to make multiple trips to Antarctica in 1950 and 1960। अब इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और ये लास्ट रिमेनिंग पार्ट है म्यूजियम ऑफ मैरीटाइम साइंस का, जो यहाँ पे है। अभी टेलीकॉम
सेंटर है और इसकी एडमिशन फीस 500 है, बट ऑब्जर्वेशन डेक है वो सिर्फ तीन बजे से 8 बजे तक ही खुलता है। दिस telecom center, it's a major hub on the information highway with some huge satellite antennas on its observation deck। इसके ऑब्जर्वेशन डेक से बे एरिया दिखते हैं और अगर मौसम अच्छा हो तो माउंट फूजी भी देख सकते हो। ऐसे घूमने के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ है, बट मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है और एक दिन में ये पूरा उदयबा कवर करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सो आप जब भी जाओ अपना टाइम लेकर जाना और चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इमेजिन करिए उनको म्यूजियम को। और हाँ, लास्ट में मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में